बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और अगर आजकल हम टीवी की हेडलाइंस को देखें तो तमाम टीवी की हेडलाइंस के ऊपर सिर्फ अगर जिक्र हो रहा है तो वो सेनेट के इंतखाबात का। सेनेट के इंतखाबात में होने वाले जोड़ तोड़ का जो मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान जारी है और उसके बाद सेनेट के इंतखाबात में होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग का। तो ये जो जोड़ तोड़ है, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, ये इस वक्त हमारे हॉट इश्यूज़ में आ रहा है। तो मैंने चाहा कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ जिसमें सेनेट के हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से इसका वजूद अमल में आया, सेनेट ऑफ पाकिस्तान क्या है और सेनेटर्स जो मुंतखब होते हैं उनको किस तरह से उनको इलेक्ट किया जाता है। तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई दिलचस्प होने जा रही है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। बुनियादी तौर पर हमारी पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है। एक को ऐवान बाला या अपर हाउस या सेनेट कहते हैं और दूसरा ऐवान ज़ेरी लोअर हाउस या कौमी असम्बली। तो इसका मतलब है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो 2 ऐवान से मिलकर बनती है, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, एक ऐवान बाला, एक ऐवान ज़ेरी। और इसी तरह से ऊपर वाले को हम सेनेट कहते हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, और निचले वाले को नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान या कौमी असम्बली। इस तरह हम कह सकते हैं कि ऐवान बाला या सेनेट और ऐवान ज़ेरी या नेशनल असम्बली या कौमी असम्बली, ये दोनों ऐवान मिलके हमारी पार्लियामेंट को तश्कील देते हैं। 1947 से लेकर 1973 तक, यानी पाकिस्तान बनने से लेकर 1973 तक, 1973 तक पाकिस्तान के अंदर यक ऐवानी पार्लिमानी निज़ाम कायम रहा। यानी जो पार्लियामेंट का सिस्टम था वो एक ऐवान पर मुश्तमिल था। फिर 1973 की रोशनी में 2 ऐवानी जो सिस्टम है वो अमल में लाया गया। सरबराह मुमलकत सदर पाकिस्तान, कौमी असम्बली और सेनेट, इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट वजूद में आती है। आज चूँकि हम सिर्फ सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं तो 1973 के कानून की शिक 59 के तहत सेनेट को इस्टेब्लिश किया गया, सेनेट का क़याम अमल में लाया गया। तो 1973 के कानून की रूह से चारों सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी गई है और इसके साथ साथ जो कैपिटल टेरिटरी यानी इस्लामाबाद है वहाँ से 4 सेनेटर्स नुमाइंदगी करते हैं और इसके साथ साथ फाटा, यहाँ से 8 सेनेटर्स जो हैं वो इंतखाब में सेनेट ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। सेनेट सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट की इमारत के मशरक़ी हिस्से में वाक़ है, जबकि कौमी असम्बली पार्लियामेंट की इमारत के वेस्ट विंग में वाक़ है। सेनेट के इलेक्शन हर 3 साल के बाद होते हैं और ये आधी सेनेट के लिए मुनक्कद किए जाते हैं। हर सेनेटर अपनी 6 साल की मुद्दत पूरी करता है। ऐवान बाला यानी सेनेट के पास ऐसी पावर्स मौजूद हैं जो कि ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली को हासिल नहीं। इन पावर्स में पार्लिमानी बिल बनाने की पावर भी है जो बाद में कानून में तब्दील हो जाती है। अब हम बात करेंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान के पर्पज़ की, उसके मकसद की और उसके रोल की यानी उसके किरदार की। सेनेट ऑफ पाकिस्तान को तहलीक करने का जो बुनियादी मकसद था वो तमाम वफाकी अकाइयों को, यानी कि जो चारों सूबे हैं और जो हमारा फेडरल यूनिट इस्लामाबाद है, इसको बराबर की नुमाइंदगी देना था। क्योंकि मुकाबलतन कौमी असम्बली के मेंबरान का चुनाव आबादी की बुनियाद पर होता है। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और इसके बाद सिंध, KPK और बलूचिस्तान आते हैं। तो इस गैर यकसानियत को ख़त्म करने के लिए तमाम सूबों को सेनेट की सूरत में बराबर नुमाइंदगी दी गई। सेनेट में कुल नशिस्तों की तादाद 104 है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूबा बलूचिस्तान की। सूबा बलूचिस्तान के लिए 14 जनरल सीट्स मुख्तस की गई हैं। इसके साथ टेक्नोक्रेट और उलेमा के लिए 4 सीट्स मुख्तस की गई हैं। टेक्नोक्रेट्स में प्रोफेसर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं या किसी भी शोबे के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम टेक्नोक्रेट्स में लेते हैं। उसके साथ उलेमा को भी इसी में शामिल किया गया है। तो टेक्नोक्रेट्स और उलेमा की नशिस्त के लिए 4 नशिस्तें जो हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं बलूचिस्तान असम्बली के लिए। इसी तरह जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं वो 4 हैं और नॉन मुस्लिम या अक़लियतों के लिए 1 नशिस्त मुख्तस की गई है। इस तरह अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान से 23 सेनेटर्स
मुंतखब किए जाते हैं। यही सिस्टम बाकी तमाम सूबों में है, इसीलिए इसको मुतनासिब नुमाइंदगी कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह से 14 जनरल सीट्स, 4 टेक्नोक्रेट, 4 खवातीन की नशिस्तें और 1 नॉन मुस्लिम्स के लिए, इस तरह से हुई टोटल 23 नशिस्तें। सिंध की बात करें तो उसकी भी 14 जनरल नशिस्तें, 4 टेक्नोक्रेट्स उलमा के लिए और 4 खवातीन के लिए और 1 नॉन मुस्लिम्स के लिए, इस तरह से ये भी 23 नशिस्तें बनती हैं। उसके बाद पंजाब की बात करें तो इसमें भी जनरल नशिस्तें जो हैं वो 14, 4 खवातीन के लिए, 4 टेक्नोक्रेट्स के लिए, 1 नॉन मुस्लिम्स के लिए, ये भी टोटल बनती हैं 23। इसके बाद आता है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो यहाँ पे जनरल सीट्स जो हैं वो 2 हैं, 1 टेक्नोक्रेट उलमा के लिए नशिस्त मुख्तस की गई है, 1 खवातीन के लिए, और इस तरह से ये टोटल नशिस्तें बनती हैं 4। और फाटा के लिए 8 नशिस्तें रखी गई हैं, और जब इनको हम जमा करते हैं तो टोटल इनका बनता है 104, यानी 104 नशिस्तें। नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए कि इस दफ़ा चूँकि फाटा को KPK में मर्ज कर दिया गया है, तो इस दफ़ा 4 जो सीट्स हैं वो फाटा की ख़त्म हो जाएंगी और टोटल सेनेटर्स की तादाद 104 से कम होके 100 रह जाएगी। 3 साल के बाद 2024 में जब इंतखाबात होंगे तो बाकी 4 जो सेनेटर रिटायर होंगे तो फाटा की जो महसूस 8 नशिस्तें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और इस तरह से 2024 से जो सेनेट में सेनेटर्स की तादाद है वो 96 यानी 96 रह जाएगी। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अब हम आपको बताएंगे कि सेनेटर्स का चुनाव कैसे होता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बतला चुके हैं सिर्फ कि सेनेट के कुल मेंबरान की तादाद इस वक्त 104 है, जो कि आने वाले इलेक्शंस में 100 रह जाएगी और फिर 2024 में 96 रह जाएगी। तो हर सूबाई असेंबली सेनेट के लिए 14 जनरल सीट के मेंबर्स का चुनाव करती है। इसी तरह से हर सूबाई असेंबली सेनेट के लिए 4 खवातीन की महसूस नशिस्तों का चुनाव करती है। बिल्कुल इसी तरह से हर सूबाई असेंबली टेक्नोक्रेट और उलमा की 4 नशिस्तों का इंतखाब करती है, और हर सूबाई असेंबली अक़लियतों की 1 नशिस्त के लिए इंतखाब करती है। जो हमारी फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद की जो सीट्स हैं वो 4 सीट्स हैं, 2 जनरल, 1 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट की नुमाइंदगी के लिए रखी गई हैं। इस तरह से तमाम 4 सूबों से 23 मेंबरान सेनेट के लिए मुंतखब होते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत से 4 सेनेटर्स मुंतखब होते हैं। तमाम सेनेटर्स 6 साल की मुद्दत पूरी करते हैं। हर 3 साल के बाद आधी सेनेट रिटायर हो जाती है और नए अरकान का इंतखाब किया जाता है। नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए कौमी असम्बली के बरक्स 1973 के आइन की रूह से सेनेट ऑफ पाकिस्तान को किसी भी हालत में डिज़ाल्व नहीं किया जा सकता। सेनेट का जो सरबराह होता है वो चेयरमैन सेनेट होता है, और अपोजिशन की तरफ से जो हेड होता है उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं, और सेनेट के चेयरमैन के नीचे डिप्टी चेयरमैन भी उनकी मुआवनत करते हैं। तो नाज़रीन करते हैं कि आपको सेनेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको सेनेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट्स से दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।